ये आप ही आपके बारे में बताइए कि क्या-क्या उपलब्धियाँ आपने अभी तक हासिल की? उपलब्धियाँ तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मैं कहूँ कि मेरा किन्नर होना ही है सबसे बड़ी उपलब्धि जिसे किन्नर होने पर आपको अभिमान है, आपको गर्व है। किन्नर हूँ और अगर मैंने अपने आप को कमज़ोर समझ लिया तो शायद हो सकता है कि ये मेरे लिए अभिशाप है, लेकिन अगर मैं किन्नर हूँ और उसको मैंने समझ लिया है कि ये मेरी ताकत है तो शायद ये मेरे लिए वरदान है। लगता है कि किन्नरों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद और बद्दुआएँ ये बहुत तीव्र गति से असर करती हैं। मैं इसको मानती हूँ, वो मानती क्यों ये सत्य बात है। कई किन्नर जो रहते हैं वो मुस्लिम धर्म को ज़्यादा अपनाते हैं। कि हर वर्ग में धर्मांतरण हुआ है, तो धर्मांतरण जो किन्नर समाज का हुआ है तो उसी ही के फलस्वरूप वो सारी चीज़ें आज जस की तस हैं। शायद हो सकता है कि इस्लाम में उनको ज़्यादा सपोर्ट किया गया तो इस वजह से उनका रुझान का झुकाव बढ़ा। किन्नरों में वेश्यावृत्ति की बात की जाती है कि बहुत सारे किन्नरों को इस क्षेत्र में धकेला जाता है। बिल्कुल ये मुगल परंपरा रही है, शुरू से जो हो रहा था कि अपने आप को करते थे, तो ये वो परंपरा रही लेकिन धीरे धीरे समय के साथ कर्म के कारण किन्नर का जन्म प्राप्त होता है। तो कुछ अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए जब उनकी मृत्यु होती है तो उसके बाद उन्हें मृत्यु होने के समय उन्हें चप्पलों से पीटा जाता है और रात में 12 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। नहीं बिल्कुल ये मिथ्य है, झूठ है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक किन्नरों की तांत्रिक जो साधनाएं होती हैं उसमें एक तो सबसे खतरनाक साधना कौन सी होती है और सबसे फल प्राप्ति की साधना कौन सी की जाती है? और की बात करते हैं तो साधनाएं गुप्त होती हैं और कोई भी साधना का अगर प्रचार प्रसार किया जाए, पब्लिसिटी की जाए तो फिर वो साधना नहीं होती है, साधना का महत्व नहीं होता है। किन्नर जैसे सुनने में आता है कि शादी करते हैं या फिर प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं वो पड़ते हैं, लेकिन समाज उन्हें सही नहीं मानता। समाज किन्नर का मतलब क्या होता है? एक नपुंसक वर्ग, एक नपुंसक समाज। अब नपुंसक समाज अगर शादी करेगा तो फिर हम किन्नर कैसे कहलाएंगे? वो खुद के जीवन को ऐसा समझते हैं कि हमें रोड के सिग्नल पे खड़े होके भीख मांगनी है या फिर हमें किसी बार में जाके डांस करना है। कहीं ना कहीं अपनी जीवन जीने के लिए वो ऐसे रास्ते तय करता है, ऐसे रास्तों पर चलता है। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरत के हिसाब से ही और ज़रूरत के अनुसार ही व्यक्ति वो कर्म करता है जो उसको उचित लगता है। संजना दीदी, उनके अस्तित्व पर उनको गर्व है। समाज में स्त्री और पुरुष के अलावा एक वर्ग ऐसा भी है जिसे ज़्यादातर हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है। जो सड़क पर निकलते हैं तो उन्हें हिजड़ा, छक्का, मीठा और ऐसे बहुत ही अभद्र शब्दों के प्रयोगों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किन्नर समाज की, जो कि हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। किंतु उसके बावजूद भी हम सभी, आप और हम सब मिलकर उनको वो सम्मान नहीं दे रहे हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। मैं हूं माही भजनी और आप देख रहे हैं सनातन पंचायत और हमारा आज का विषय है किन्नर समाज। जी हाँ, इसी विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं और हमारे स्टूडियो में आज एक खास मेहमान उपस्थित हैं जो हैं महामंडलेश्वर संजना सखी। आज जानेंगे किन्नर संजना सखी से उनके जीवन के बारे में, कैसे उनके जीवन में क्या क्या घटा और कैसे वो संजना सिंह राजपूत से महामंडलेश्वर संजना सखी के एक कठिन पथ पर चलते हुए यहाँ तक पहुँची हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं संजना जी से। नमस्कार दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सनातन पंचायत में। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आशीर्वाद। कि आपके मुख से ही आपके बारे में सब कुछ जानना चाहूँगी क्योंकि आपकी उपलब्धियाँ ढेर सारी हैं, मुझसे बताने में शायद कुछ कम पड़ जाएं, इसलिए आप ही आपके बारे में बताइए कि क्या क्या उपलब्धियाँ आपने अभी तक हासिल की। उपलब्धियां तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मैं कहूँ कि मेरा किन्नर होना ही है सबसे बड़ी उपलब्धि। जैसे कि आपने परिचय में शुरू में बताया था कि न जाने किस किस शब्दों से हमें कहा जाता है, कटाक्ष किया जाता है, लेकिन एक अगर किन्नर होने के बाद भी मैंने कुछ प्राप्त करा है तो ये मेरे लिए और समाज की दृष्टि बदलने के लिए ही शायद बहुत बड़ा मेरे लिए अवसर है।
और मंच भी रहा है कि आप प्रयास करते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि समाज में एक नया आयाम स्थापित होता है कि मध्य प्रदेश की जो स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा मैं स्टेट आइकॉन हूँ, और अपना 2016 में स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर रही हूँ जिला पंचायत द्वारा, जिसमें अभी भी हमारी गतिविधि चलती रहती है। और उसके बाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में खंडपीठ सदस्य के रूप में और एज ए पीएलबी भी रही हूँ मैं, अभी भी उसमें कंटिन्यू चल रहा है मेरा। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति में कमेटी बोर्ड एडवाइज़र हूँ, मध्य प्रदेश की पहली किन्नर इस तरीके से। और 2019 में मध्य प्रदेश में पहली किन्नर शासकीय सेवा में जाने वाली किन्नर हूँ। तो ये एक महज जो उपलब्धियाँ हैं वो मुझे लगता है कि मेरी अकेले की नहीं है, ये मेरी पूरी किन्नर समाज के सम्मान के और गौरव के लिए बहुत ज़रूरी है। उस समाज को जिस समाज ने हमें हमेशा तिरस्कार, भेदभाव और कहीं ना कहीं ऐसी नज़रों से देखा है, या हमारे साथ में ऐसा तिरस्कार किया है, हमारा त्याग किया है, एक सिर्फ किन्नर होने की वजह से। तो मुझे लगता है कि ये उपलब्धियाँ प्रमाणित करती हैं कि हम किन्नर हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं हैं। आपने बिल्कुल सत्य कहा। और हमेशा मुझे भी ये लगता है कि किन्नर समाज पे जिस तरीके के कटाक्ष किए जाते हैं लोगों द्वारा, वो बहुत ही गलत है, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि किन्नरों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद और बद्दुआएं ये बहुत तीव्र गति से असर करती हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, मैं इसको मानती हूँ, और मानती क्यों हूँ, ये सत्य बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं किन्नर को आप देखेंगे वो भी उपदेवता स्वरूप हैं, उपदेवता की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि त्रेता में भगवान राम ने ही उनके त्याग और तपस्या के बाद जो उनको आशीर्वाद दिया था। जब त्रेता में भगवान राम को वनवास होता है, एक रामचरितमानस में भी उल्लेख है इसका, रामायण में भी आप देखेंगे कि किन्नरों का उल्लेख है। तो कहीं ना कहीं भगवान राम को पता था कि शायद कलयुग में जब विकट स्थिति बनेगी, विकट परिस्थितियां बनेंगी, और जब समाज ओतप्रोत होगा, या फिर वहाँ पर महिला पुरुष जो हैं अपने अहंकार बस, या फिर जो भी पुरुष प्रधान समाज या महिला प्रधान समाज होगा, तो उस समय शायद उनके अहंकार को कम करने के लिए कलयुग में किन्नरों का आधिपत्य और किन्नरों का ही आशीर्वाद फलित फूलित होगा। और शायद ये सत्य चरितार्थ आज होता आ रहा है। क्योंकि आज आप देखेंगे कि 10 साल पहले या 15 साल पहले किन्नरों के बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता था, शायद किन्नरों के लिए बोलना या उनको पास बैठाना। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि मैं आज आपके पॉडकास्ट में आई हूँ यहाँ। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे हमारे किन्नर समाज के जो हैं अपने अपने क्षेत्रों में बड़ा योगदान दे रहे हैं, एक मुख्य भूमिका में हैं। तो आप सोचिए कि ये वो त्रेता का वरदान राम जी का इस कलयुग में वो चरितार्थ हो रहा है, और आज समाज की दिशा, दृष्टि, नज़रिया सभी बदल रहे हैं। बिल्कुल सत्य कहा आपने दीदी। इसके साथ ही मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे भोपाल में ही आपका जन्म हुआ है, और आपके जन्म के बाद आप किन्नर समाज का जो एक पूरा ग्रुप रहता है, वहाँ तक कैसे? प्रकृति ने जो भी है सब कुछ पहले से निर्धारित किया है। अभी कहीं पर भी किसी को जाना होता है तो एक साधन की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही अगर मैं अपने परिवार में जन्मी हूँ तो शायद वो एक माध्यम था। क्यों? क्योंकि किन्नर किन्नर को जन्म नहीं देता है, लेकिन मेरा जन्म हुआ है किसी समाज में। आप जिसे समाज में, जैसे कि स्त्री और पुरुष जन्म लेते हैं आम समाज में, वैसे ही मेरा जन्म हुआ है। लेकिन वहाँ से मेरे किन्नर समाज तक का एक सफ़र जो है समाज ने ही तय किया। यहाँ पर जो कहते हैं ना कि प्रकृति ने सबकी स्थान सब निर्धारित किए हुए हैं। एक नियति ने समय, तिथि और लोगों को माध्यम भी आपके लिए तय किया होता है, और जब ठीक समय आता है आप उस स्थान पर उन लोगों में अपने आप पहुंच जाते हो। आपको कुछ नहीं करना होता है, समय के साथ चलकर अपने कर्मा, अपने प्रारब्ध को जीना होता है, जो मैंने वास्तव में अनुभव किया। ना तो मुझे कोई लेके गया और ना ही मुझे, लेकिन एक अपने आप में प्रकृति का वो चक्र अपनी गति से चलते हुए, और मैं स्वतः जहाँ पे थी अपने उस समुद्र में जाके मिल गई। तो कहते कि हमारा भी जो एक जन्म है कहीं पर भी होगा, लेकिन बहते हुए जाकर हमें समुद्र में मिलना ही होता है। तो वैसे मैं भी मिल गई। जी। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि जब आप आपके जो पूरा ग्रुप है, जो किन्नर समाज का ग्रुप है, वहाँ पे मिली, तो ज़्यादातर जिन किन्नरों की हम बात करते हैं वो ज़्यादातर ही
देखा जाए तो घरों में शादी विवाह या फिर जन्मोत्सव इस तरीके के जो भी कार्यक्रम रहते हैं उनमें मांगने जाते हैं घर घर। वहाँ से जो आपकी यात्रा थी और यहाँ जबकि आप सरकारी पदों पे कार्यरत रहीं, इतने अच्छे आप ब्रांड एम्बेसडर बनी और अब तो चूंकि आप महामंडलेश्वर हैं, तो ये यात्रा भी कोई आसान तो रही नहीं होगी। इसके विषय में कुछ बताइए। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी आपको सफलता जो है आसानी से नहीं मिलती है। और जिस तरीके से हम कहते हैं कि हम अपने जब वस्त्र धारण करते हैं तो पहले उनको धोते हैं, इस्त्री करते हैं, अच्छा स्वच्छ करते हैं, फिर अपने तन पे धारण करते हैं। तो आध्यात्म का भी जो एक स्थान है, ये हम कहें कि आध्यात्म भी जब हमें धारण करता है तो जीवन के भौतिक जगत के जितने भी आपकी परीक्षाओं को देना होता है, वो सब करने के बाद ही जब आप निश्चल निस्वार्थ और एक कहते हैं ना कि ईश्वर के प्रति वास्तव में सकारात्मक ऊर्जा से लवरेज होते हैं, भरपूर होते हैं, तब आध्यात्म आपको धारण करता है। हम आध्यात्म को धारण नहीं करते हैं। तो शायद जो एक परहित का भाव रहा है निस्वार्थ भाव से, अगर आप वो निरंतर कर रहे हैं तो मुझे लगता है आध्यात्म सभी के अंदर है। लेकिन जब जैसे जैसे वो गति पकड़ता है, एक गति में आता है कि जब हम धीरे धीरे भौतिकवाद से हटकर, स्वार्थ से हटकर परहित के बारे में सोचते हैं, लोक कल्याण के बारे में सोचते हैं, हमारे आसपास के लोगों के बारे में हम सोचते हैं, तो आप स्वतः देखेंगे कि आपके अंदर आध्यात्म स्वतः जागता है और आप उस आध्यात्म को प्राप्त कर लेते हो या फिर आध्यात्म आपको प्राप्त कर लेता है। तो एक ही सबसे अच्छा सरल मार्ग है कि आप शांत रहते हुए, धैर्य को धारण करते हुए अपने कर्मों को करते रहिए अपने प्रारब्ध के अनुसार। जो तिथि और जो नियति है वो आपको उस जगह पहुंचा ही देगी, आप चाहे कहीं पर भी हो। ये मेरा अभी तक का अनुभव रहा है कि पिछला अगर मैं कहूँ कि मेरा सोशली सामाजिक क्षेत्रों में मेरा दायित्व रहा है, मैंने योगदान दिया, तो कहीं ना कहीं वो कर्मा है। क्योंकि अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो भी कर्मा है। आध्यात्म का मार्ग भी जो होता है वो परहित के लिए होता है, लोक कल्याण के लिए। तो यहाँ पर आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपकी वाणी और आपके कर्म, वो आपको एक स्थान तय करते हैं कि आप किस जगत के लिए बने हो। तो आध्यात्म के जगत के लिए इतना ही काफ़ी होता है कि आप निस्वार्थ भाव और एक निस्वार्थ भाव के चलते हुए जब लोगों के लिए सोचना शुरू करते हैं कि इसके बदले हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो आप वास्तव में ईश्वर के बहुत करीब होते हैं और एक आध्यात्म की शक्ति से जागृत होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जैसे आप कर्मा की आपने बात की, तो यहीं पे मेरा सवाल है कि किस कर्म के कारण किन्नर का जन्म प्राप्त होता है? बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि हम कहते हैं कि आज कोई स्त्री बना है तो शायद पिछले जन्म का कुछ अधूरा कर्म रहा होगा, तो कर्मा भी हो सकता है, कुछ शेष भी रह सकता है इसमें। कि हो सकता है कि मेरा प्रारब्ध अगर मुझे इस जन्म में भी किन्नर योनि में लेके आया है, तो कुछ अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए मुझे इस कलयुग में आना पड़ा है। क्योंकि अगर हम बात करें कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, अभी वर्तमान में कलयुग चल रहा है, तो हर युग में हमारा आपका सबका जन्म हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि शायद हम पूर्ण मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हम अधूरे अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रारब्ध के साथ में जन्म लेते हैं। तो ठीक वैसे ही अपने अपने कर्म के स्वरूप जो हैं, स्त्री को अगर इस जन्म में आप देखते हैं ना कि कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम किसी को परेशान नहीं भी करते हैं तो भी सामने वाला एक कहते हैं दुष्ट आत्मा होता है, वो हमें परेशान कर रहा है। हम तो सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान हम जो देखते हैं कि अभी हम अच्छा कर रहे हैं, प्रारब्ध हमें नहीं पता होता है। तो ठीक वैसे ही किन्नर जन्म भी जो है वो अपने प्रारब्ध अनुसार ही और हमारे पिछले शेष कर्मों के आधार पर ही मिलता है। कि शायद हो सकता है कि मेरा कोई कर्म अधूरा रहा हो, मेरे प्रारब्ध के साथ में मैं जन्मी हूँ, वो इस जन्म में मुझे पूर्ण करना है। तो इतना जो सफ़र और उसके बाद में आध्यात्म से जुड़ना, तो ये भी सब पूर्व निर्धारित और प्रारब्ध के अनुसार ही है जो मुझे प्राप्त हो रहा है या मैं उसको प्राप्त हो रही हूँ। बिल्कुल, आपने जैसे आध्यात्मिक बात की, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अन्य जो किन्नर होते हैं वो सिर्फ अपना जीवन यापन करने में ही अपना पूरा समय निकाल देते हैं। शायद वो उस तरह से नहीं सोच पाते कि जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से जोड़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि यही शायद सबसे ज़रूरी चीज़ है, यदि हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होकर कर्म अच्छे करते हैं और जैसा कि आपने कहा परहित के लिए जब हम कार्य करते हैं, तो
तो हमारे कर्म तो जो पुराने, जो शेष कर्माज कहते हैं कि पुराने जन्मों के हैं, वो वैसे ही स्वतः ही कटने शुरू हो जाते हैं और एक हम नई यात्रा की तरफ अग्रसर होते हैं, एक ऐसी यात्रा की ओर जहाँ कहना चाहिए कि हो सकता है कि हमें अगले जन्म या उससे अगले जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बिल्कुल। जी दीदी, यहाँ एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किन्नरों के बारे में एक बड़ी विशेष बात करते हैं लोग कि जब उनकी मृत्यु होती है तो उसके बाद उन्हें, मृत्यु होने के समय उन्हें चप्पलों से पीटा जाता है और रात में 12 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। इस बात में कितनी सत्यता है? नहीं, बिल्कुल ये मिथ्य है, झूठ है बिल्कुल, क्योंकि ये लोग अपनी तरफ से कुछ भी मेरे ख्याल से बना के कहानी मनगढ़ंत कर देते हैं, बहुत मिथ्य है शायद। और आज इसीलिए किन्नर समाज जो है एक गोपनीय, गुप्त रूप से जो कहते हैं हम ना, कि गुप्तवासी समझ लीजिए। तो ये सब जो हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एक आम व्यक्ति, एक आम इंसान की मृत्यु पश्चात जो भी संस्कार होते हैं, ठीक वैसे ही किन्नरों में भी होता है। ऐसा कोई अलग से इस तरीके का नहीं होता है। क्योंकि जब आप देखेंगे कोई अगर जीव, अगर कोई पशु भी मरता है तो शायद हम उसको भी सम्मान देते हैं। फिर यहाँ तो हम एक मानव तन को धारण किए हुए हैं, भले ही किन्नर हैं तो क्या हुआ, लेकिन ऐसा दुर्गति किसी के साथ नहीं होती है। लोगों ने पता नहीं क्यों ये मिथ्य फैला के रखा है कि हाँ, जैसे बात करें तो कई जगह यूट्यूब पे यदि हम देख लें तो बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जहाँ पे ये स्पष्ट दिखाया जाता है। तो लोगों के मन में इस बात को लेके गलत अवधारणा कहीं ना कहीं बनी हुई है। बहुत गलत अवधारणा है, बहुत गलत है, और ये बहुत मिथ्य फैला के रखा है, बहुत झूठ फैला के रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक आम इंसान का जैसे अंतिम संस्कार होता है, उसी तरह से हमारा भी अंतिम संस्कार उसी विधि विधान से होता है। इसमें कोई अलग से नहीं कि हमें रात को लेके जाएंगे, जूते चप्पल मारेंगे। ये पता नहीं कहाँ से लोगों ने इस ऐसी कहानी, ऐसी कुरीति फैला दी है कि मतलब मुझे तो खुद बड़ा अजीब लगता है सुनने में ना, कि लोग बोलते हैं। तो ये सब एक मिथ्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा भी अंतिम संस्कार, हमारा जो भी अंतिम विदाई, वो बिल्कुल पूर्ण मान सम्मान के साथ में विधि स्वरूप होती है। अच्छा, जैसे अध्यात्म की और साधनाओं की यदि हम बात करते हैं तो आपका जीवन पूर्णतः आध्यात्मिक हो चुका है। अब चूंकि आप महामंडलेश्वर हैं और महामंडलेश्वर की पदवी भी यूँ मिलना आसान तो नहीं होगा। आपके बहुत अच्छे कर्म और कहना चाहिए कि जनहित के लिए कार्य करने के बाद ही आपको ये पदवी प्राप्त हुई होगी। तो कैसे देखती हैं आप इस तरीके से लोगों को, कि आप लोगों को क्या एक संदेश देना चाहती हैं? और ख़ास तौर पर बात करूं तो किन्नर समाज के लिए भी आपका क्या संदेश है? सबसे पहले तो मैं आम जन को, जिस समाज में हमारा जन्म होता है, मैं उनको संदेश दूंगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि भाई हमारे जैसे अगर किसी के यहाँ बच्चा होता है, हमारे जैसे व्यक्ति का जन्म होता है, तो उनको तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। क्योंकि समाज आज जिस नज़र से देखता है कि आप एक समाज में लड़की भी पैदा हो रही है, लड़का भी पैदा हो रहा है, और वहाँ पर आप देखेंगे कि डिसेबल बच्चा भी, विकलांग बच्चा भी पैदा होता है, तो उसको आप लाड़ प्यार से पालते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो। तो फिर किन्नर को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? अगर हमारी तरह कोई आ रहा है, सिर्फ आप ये सोच कर कि एक किन्नर है और उसका त्याग कर देते हैं, तो उसका जीवन पूरा अंधकारमय हो जाता है। अब यहाँ पर आती है कि कर्मा, तो शायद हो सकता है कि एक जो चलन है और जो परंपराएं हैं समाज ने ही तय करी हैं, या फिर हो सकता है कि मुगल काल में कुछ ऐसी कुरीतियाँ बनाई गई हों कि भाई इनको घर में नहीं रख सकते या विशेष। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैं समाज को यही कहूँगी कि जिसको आप किन्नर समझकर त्याग रहे हैं, और जिसको ये सोचकर कि ये धब्बा है समाज के लिए, परिवार में नहीं रह सकता है, समाज में नहीं रह सकता है, तो मुझे लगता है कि हमारा जो अगर व्यक्तित्व है और हमारी जो ताकत है, वो स्त्री और पुरुष से कहीं ज़्यादा है। कि शायद एक यही डर की वजह से समाज ने कभी हमें स्वीकार नहीं करा हो कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमसे ज़्यादा इनका वर्चस्व हो। और स्वाभाविक है वो तो, कि आप देखेंगे कि जब विकलांग बच्चा होता है, जो कहा जाता है कि भाई अगर ईश्वर ने कोई कुछ कमी रखी तो उसके बदले कुछ ताकत दी हुई है, तो शायद यहाँ पर एक प्रकृति ने हमारा सिक्स सेंथ का है, या हमारी जो ऊर्जा शक्ति है उसको बहुत तीव्र कर रखा है, या तीव्र दिया है। तो ये होता है कि अगर हमें कुछ कमी दी है तो ईश्वर ने उसकी भरपाई करने के लिए एक ऐसी ताकत दे रखी है, जो आज कलयुग में फलित फूलित हो रहा है कि भाई किन्नरों के किसी भी आशीर्वाद के बिना आपके कार्य अधूरे हैं। किन्नर सूतक से परे हैं, किन्नरों को किसी भी तरह का कोई सूतक नहीं है। किन्नरों का जो है मंगलमुखी, कि भाई आपके द्वारा, तो ये कलयुग के लिए बहुत अति आवश्यक था, बहुत ज़रूरी था। और ये सफ़र अगर मेरा रहा है, तो शायद मुझे लगता है कि आपने कहा कि आध्यात्म, तो आध्यात्म हर व्यक्ति के अंदर होता है।
और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इसको जागृत करना पड़ता है। हम अपनी पसंद का खाते हैं, अपनी पसंद के वस्त्र पहनते हैं, तो वैसे ही आध्यात्म सभी के अंदर होता है। इसको जागृत करने के लिए हमें संगति और उस स्थान का चयन करना होता है जहाँ पर हमें मन की शांति मिलती है, या हमें लगता है कि नहीं ये हमारे लिए बहुत परफेक्ट है। तो वो धीरे धीरे आपकी अंतरात्मा और आपकी आध्यात्मिक शक्ति होती है, वो पहचान लेती है, तो वो स्वतः जागृत हो जाती है। तो हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर आध्यात्मिक शक्ति है। उसको जागृत करने का जो सही समय होता है वो ईश्वर के द्वारा ही निर्धारित होता है, और जब वो ठीक समय आता है तो आपका एक अलग ही स्वरूप समाज में और इस दुनिया में देखने को मिलता है। ये बात आप बिल्कुल ही सही कह रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने कई किन्नरों को देखा है, कई किन्नरों के वीडियोस वगैरह भी देखे हैं, तो उसमें ज़्यादातर वो खुद के लिए एक अभिशाप समझते हैं। वो ये हमेशा मतलब समाज के प्रति यदि देखा जाए तो वो उनका ये कहना होता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ, मतलब खुद से ही अपने अंदर वो एक सवाल करते हैं कि आखिर मैं ही क्यों जन्मी। लेकिन इतनी देर हो गई मुझे आपसे बात करते करते, आप किन्नर होने पर आपको अभिमान है, आपको गर्व है। तो ये जो अंतर है, ये मैं मानती हूँ कि एक आध्यात्मिक दृष्टि से जो आपका विकास हुआ है और आप जिस पथ पर अग्रसर हैं, यह आपकी सकारात्मक ऊर्जा ही है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दो एनर्जी होती हैं, और दूसरा है कि भाई हम किस चीज़ को ज़्यादा पाल रहे हैं, पोष रहे हैं, किसको ज़्यादा एक्टिव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने दोनों ही चीज़ सभी में दी है, चाहे वो जीव जंतु हो, किन्नर हो, स्त्री पुरुष, सभी को। यहाँ पर हम किस चीज़ को जागृत कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे विचारों पर और हमारे खुद की कर्मों पर निर्धारित होती है। मैं अगर किन्नर हूँ और अगर मैंने अपने आप को कमज़ोर समझ लिया तो शायद हो सकता है कि ये मेरे लिए अभिशाप है, लेकिन अगर मैं किन्नर हूँ और उसको मैंने समझ लिया है कि ये मेरी ताकत है, तो शायद ये मेरे लिए वरदान है। क्योंकि तातस्य परमेश वाचा शिखंडी चा महारथा कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने किन्नर को एक उपाधि दी महारथी की, तो वही हम अपने आप को अभिशाप कैसे समझेंगे, हम शापित कैसे हुए। हमारे बिना तो धर्म की स्थापना नहीं हुई। धर्म की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान शिखंडी का था कि भीष्म पितामह की मृत्यु तभी निश्चित थी जब कोई किन्नर उनके सामने होगा। तो आप सोचिए कि जब इतना बड़ी उपाधि हमें त्रेता में मिली है, द्वापर में हमारा है कि ब्रह्मला, कृष्ण अर्जुन ने भी जो है दिव्य शक्तियों को और शक्तियों को अर्जित करने के लिए किन्नर का स्वरूप रखा है 1 साल अज्ञातवास में। तो आप सोचिए कि ये तो हम स्वतः जन्मजात, अगर हम कहें कि स्वयंभू संत भी हैं, स्वयंभू हम उपदेवता भी हैं और स्वयंभू हम शक्तिशाली भी हैं। तो यहाँ पर हमारे विचारों पर, हमारे कर्म पर, हमारी खुद की जो सोचने की शक्ति है उस पर निर्भर करता है कि हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं। हम किन्नर हैं तो हम कमज़ोर हैं, या हम किन्नर हैं तो हम ताकतवर हैं। तो हम इस ताकत का समाज के किस हित के लिए उपयोग कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर ईश्वर ने हमें कोई ताकत दी है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। क्योंकि रावण का भी अंत सबको पता है, कंस का भी अंत सबको पता है। तो अति सर्वत्र वर्जित है। आपको अगर ईश्वर ने आध्यात्म की शक्ति दी है तो आपको लोक कल्याण के कार्य करना है, परहित के कार्य करना है, समाज को एक नई दिशा दिखाना है, राष्ट्र की प्रगति उन्नति में आपको योगदान देना है आध्यात्म की शक्ति के माध्यम से। हम लेकिन दूसरों को गिराने में, दूसरों को नीचा दिखाने में और स्वार्थ के लिए उसका जब दुरुपयोग करते हैं तो वो शून्य हो जाती है, क्षीण हो जाती है, और फिर हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। दीदी, आपका सिक्का वितरण जो एक कार्य है वो बड़ा, मतलब यहाँ पर कहना चाहिए कि लोग बातें करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो कुछ उसके बारे में विस्तृत रूप में। बिल्कुल, क्योंकि इसलिए भी शुभ माना जाता है क्योंकि किन्नर खुद जो है बुद्ध रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि किन्नरों को जो है बुद्ध ग्रह माना गया है, वाणी का कारक। और सिक्का जो होता है, अगर हम बात करें कि लक्ष्मी का प्रतीक है वो, और एक धातु से होता है, तो कहीं ना कहीं वो राहु को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए कि किन्नरों के द्वारा जो सिक्का दिया जाता है वो 3 ग्रहों के प्रभाव को प्रभावित करता है। कि अगर किन्नरों को आप देखेंगे, किन्नरों के द्वारा जो सिक्का दिया जाता है तो उसमें एक ऐसी वाइब्स, एक एनर्जी होती है, क्योंकि स्वयं
बुद्ध रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम स्वयं बुद्ध हैं, बुद्ध के कारक हैं। तो बुद्ध जिसका प्रबल होगा तो स्वाभाविक है कि उसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगी, और जिसकी बुद्धि प्रभावशाली होगी तो हर क्षेत्र में अग्रणी होगा, उसके हर कार्य सिद्ध होंगे। तो सारे काम बुद्धि से और वाणी से होता है। तो इसीलिए किन्नरों के द्वारा सिक्का जो दिया जाता है वो बहुत जागृत होता है, उसके अंदर बहुत ऊर्जा होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत चमत्कार, लेकिन क्योंकि किन्नरों के द्वारा वो सिक्का दिया जा रहा है और किन्नर स्वयं बुद्ध के प्रतीक हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो ये एक हमारा है कि भाई अगर हम जिसको भी दे रहे हैं तो हम अपनी ऊर्जा को आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को हम दे रहे हैं। और वही एनर्जी क्योंकि त्याग तपस्या का प्रतीक भी किन्नर है, बचपन से जिन्हें हमें त्याग दिया जाता है, एकांकी जीवन, एक तपस्या भरा जीवन, तो वो तपोबल से जो प्रभाव बढ़ता है किन्नर का, तो वो एक जागृत अवस्था में होता है। तो वहाँ पर उनके द्वारा जो भी सिक्का दिया जाएगा तो वो उसका एक बड़े ही प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा, सकारात्मक परिणाम, और आप खुद उसको अनुभव भी करेंगे। ये वास्तव में है। मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों ने बताया भी इसके अनुभव, तो ये वास्तव में है। दीदी, जैसे कि किन्नर घर पर आते हैं होली दिवाली का नेक लेने के लिए, तो लोगों का ये कहना रहता है कि जैसा कहा जाए कि उपाय टोने टोटके जो होते हैं शुभ प्राप्ति के लिए, कि किन्नरों को यदि अनार का दान किया जाए तो बड़ा शुभ होता है घर में। तो ये बात कितनी सत्य मानती हैं आप? देखिए, दान पुण्य के लिए तो कोई टोना टोटका नहीं मायने रखता है। दान पुण्य तो मुझे लग रहा है कि अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुशी के लिए किया जाता है। अगर टोना टोटका से है तो फिर वो एक अलग चीज़ हो जाती है कि भाई किसी ने बताया है। लेकिन अनार का जो होता है, जहाँ तक हम बात करते हैं कि कोई भी फल जो है वो हर एक ग्रहों का उस पर प्रभाव होता है और ग्रह का कारक होता है। कि जिस तरीके से आप अनार की बात कर रहे हैं, तो अनार जब दिया जाता है किसी को दान, जब आपका सूर्य से संबंधित समस्याएं आ रही हो ना, क्योंकि वो उसका प्रतीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग बताते हैं कि भाई किसी को ये दान कर दो, किसी को वो दान कर दो। तो टोना टोटका एक अलग चीज़ हो जाती है और दान दक्षिणा देना एक अलग चीज़ हो जाती है। दान दक्षिणा का मतलब होता है कि हम सामाजिक धार्मिक कार्यों में जो लोग सक्रिय हैं उनको हम सहयोग कर रहे हैं हमारे माध्यम से, कि हम उसमें सक्रियता नहीं, सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर तंत्र साधना एक अलग चीज़ हो जाती है, टोना टोटका एक अलग हो जाता है। लेकिन जो लोग इन चीज़ों में पढ़ते हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र दूसरों के लिए, तो उसकी एक मियाद होती है, उसका एक समय अवधि होती है। लेकिन जब उसकी अवधि खत्म होती है तो वापस से वो हम पर खुद एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। और मुझे लगता है कि इन चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे कि आपने बोला कि तंत्र मंत्र से बचना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि कई किन्नर तांत्रिक हैं और भारत में काफ़ी उनके वीडियो वायरल होते हैं और बहुत सिद्धियां भी वो प्राप्त कर रखी हैं उन्होंने, और विशेष तरीके के अलग अलग अनुष्ठान करते हुए वो आए दिन दिखते हैं और लोगों की समस्याएं भी सुलझाते दिखते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि कि किन्नरों की तांत्रिक जो साधनाएं होती हैं उसमें एक तो सबसे खतरनाक साधना कौन सी होती है, और सबसे फल प्राप्ति की साधना कौन सी की जाती है, और वो कितनी उचित है और कितनी अनुचित है? मैं सिर्फ इसमें इतना ही कहूँगी कि हम जैसे कि साधनाओं की बात करते हैं तो साधनाएं गुप्त होती हैं, और कोई भी साधना का अगर प्रचार प्रसार किया जाए, पब्लिसिटी की जाए, तो फिर वो साधना नहीं होती है, साधना का महत्व नहीं होता है। क्योंकि हमें ये बहुत समझना जरूरी है, हमारे सनातन धर्म में या कोई भी आप धर्मों की बात करें, तो मैं प्रैक्टिकली बिल्कुल जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है कि जब हम ऐसी चीज़ों का, हम ऐसे कर्मों का बखान करते हैं तो उनका महत्व हमारे जीवन में नहीं होता है। आप किसी को दान कर रहे हैं, किसी को सहयोग कर रहे हैं, आपने कोई धर्म कर्म का कार्य किया, आपने जाकर उसका बखान कर दिया, आपने जाके किसी को बोल दिया, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। और दूसरा है कि अपनी अपनी होती है तंत्र साधना, एक अलग चीज़ होती है तंत्र साधनाओं को लेके। और मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि शायद आज अगर हम इन चीज़ों पर ना जाकर वास्तव में हम धर्म की और आध्यात्म की बात करें, आध्यात्म की शक्ति की, तो मुझे लगता है कि शायद समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव और सनातन की तरफ लोगों का बढ़ाव भी, झुकाव भी होगा, रुझान भी होगा और जुड़ेंगे भी। लेकिन कई बार तंत्र साधना को गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया जाता है, जिससे लोग डर के, भय के कहीं ना कहीं दूरी बनाते हैं।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों चीज़ों को अलग अलग रखें। तंत्र साधना अलग है, आध्यात्म और ध्यान अलग है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गुप्त भी होती हैं। और लेकिन तंत्र साधना का भी अगर आप सदुपयोग कर रहे हैं तो उसका महत्व होता है, तब वो कारागार होती है। क्योंकि कोई भी शक्ति, कोई भी साधना का उपयोग आप अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर सकते। ये प्रकृति का नियम है। आप देखिए कि नदी क्या अपना जल स्वतः पीती है? नहीं पीती है। जो वृक्ष फल देते हैं, क्या वो उस फल को खाते हैं? नहीं खाते हैं। प्रकृति क्या संदेश देती है? हमारा जन्म, हमारा जो उत्पत्ति हुई है, हमें जो भी प्राप्त हुआ है वो लोक कल्याण के लिए हुआ है। सदकर्म कीजिए आप, क्योंकि जन्म का मतलब भी ये होता है। और जो व्यक्ति अपने जन्म को समझ जाए, अपने जन्म के उद्देश्य को समझ जाए, तो मुझे लगता है कि उसके जीवन में शेष कुछ नहीं रह जाता है, कोई प्रश्न नहीं रह जाते हैं, और उसका खुद के जीवन से कोई सवाल नहीं रहता है शेष कि हाँ बस मुझे अब लोगों के लिए करना है। तो वो और दिन दुगनी रात चौगनी आपकी जो इच्छा शक्ति प्रबल होती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके अंदर जो भी शक्ति है वो बहुत प्रभावी रूप से बढ़ती है और काम भी करती है। बिल्कुल। तो जैसे कि हम बात करें कि बहुत सारे किन्नरों को हमने ऐसा देखा है कि उनके शरीर में देवी या देवता का संचार होता है। अब वो उनके यहाँ दरबार भी लगते हैं। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये एक कुल मिला के भ्रांति है और सिर्फ एक दिखावा है, किंतु उसी जगह पर कई लोग ये भी कहते हैं कि वास्तविकता में देवी देवता के अंश जो होते हैं वो उनके शरीर में आते हैं और फिर वो लोगों के जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। किंतु आज जो वास्तविकता यदि देखी जाए वर्तमान समय की, तो कई दरबार तो बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, लेकिन कई जगह सच कहें तो सिर्फ दिखावा ही है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, क्योंकि अभी दिखावा सबसे ज़्यादा चल रहा है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि भाई हमें पाखंड से, अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक महत्व होता है, हर व्यक्ति की अपनी एक ऊर्जा शक्ति, उसका आभा मंडल होता है। तो जो चल रहा है आजकल दिखावे दरबार, और ये शायद मेरे ख्याल से कि ये बहुत ही ज़्यादा, लेकिन इस जो लोग पाखंड बात कर रहे हैं या बहुत दिखावा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी वजह से वो लोग भी शिकार होते हैं जो वास्तव में लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें देखना होंगी, हमें समझ आना चाहिए। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैंने कई जगह देखे हैं जो बहुत चमत्कार के नाम पर है ना। तो हमारा सनातन धर्म और आध्यात्म जगत जो है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बहुत अलग है। आध्यात्म जगत, आध्यात्मिक शक्ति क्या कहती है कि हमें एक निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण करना है। हमारे जो ऊर्जा शक्ति है, आध्यात्म जगत की जो ऊर्जा शक्ति होती है, आपको देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के पास में जाकर जब बैठते हैं जो आध्यात्म जगत से बहुत जुड़ा है, जो बहुत गहराई से जुड़ा है, तो आपको शांति का, प्रसन्नता का खुद अनुभव होगा। आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दरबार मतलब आपको मांगने जाना पड़ रहा है तो वो दरबार नहीं, स्वतः। तो आध्यात्म की शक्ति से जो प्राप्त होता है तो उसमें किसी के लिए भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ उस शक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको खुद उस चीज़ का अनुभव होता है। और ये अनुभव भी आपको तब होगा, तब आपके अंदर उस ऊर्जा का संचार या उस ऊर्जा की जागृति होगी। कि जैसे कि लोहे को चुंबक ही खींच सकती है। आप देखेंगे कि चुंबक को कहीं डालेंगे तो वो लोहे को ही आकर्षित करेगी, अन्यथा और किसी तत्व को नहीं, लकड़ी कंकर नहीं ना। तो वैसे ही हमारे अंदर जो जागृति, हमारे अंदर जो शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, वो उसी तरह के व्यक्ति को, उसी तरह की शक्तियों को प्रभावित करती है, आकर्षित करती है। तो मेरा ऐसा मानना है। जैसे कि अब आप महामंडलेश्वर हैं मध्य प्रदेश की, अन्य किन्नरों के लिए आप क्या कार्य करना चाहती हैं, और हमारी मध्य प्रदेश सरकार से क्या आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहती हैं कि इस व्यवस्था सही हो सरकार की ओर से किन्नर समाज के लिए? मैं आम जन से और सरकार से भी, शासन प्रशासन से भी यही बोलना चाहूँगी, और मेरा सुझाव रहेगा कि जिस तरीके से हर स्टेट में ट्रांसजेंडर बोर्ड का गठन हो रहा है, और या फिर ट्रांसजेंडर पॉलिसी जो हमारे यहाँ पे हो गई है, लेकिन फिर भी हमारे किन्नर समाज को भी आगे आना चाहिए। हमारी जो परंपरा है मांगना खाना, वो तो हमारा चलता रहे, लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है, क्योंकि हमेशा शायद ये ना रहे। इसलिए मुझे लगता है कि अब समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है, एक नया समाज का और एक नई पीढ़ी का जो है कि समय आ रहा है। तो हमें भी उस समय के साथ चलना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारी जो पुरानी परंपरा है वो धीरे धीरे बदलेगी, एकदम से नहीं। तो सरकार को भी चाहिए कि किन्नर समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए
बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रूप से योजनाओं का या उसके लिए बहुत ध्यान देना है ज़रूरी है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट का भी रहा है 2019 में ट्रांसजेंडर एक्ट आ गया है, ट्रांसजेंडर कानून भी बना हमारा 2019 में, जो है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शंस राइट बिल आया है। तो उसके मद्देनज़र हर राज्य में ट्रांसजेंडरों के लिए, किन्नर समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे विकासशील कार्य हो रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। तो मध्य प्रदेश को भी इसमें ध्यान देना चाहिए और मुख्य धारा में लाने के लिए वो हर क्षेत्र में जो जिस क्षेत्र के योग्य हो, उनकी काबिलियत, उनके जो भी कहते हैं ना कि भाई जिस आधार पर भी, उनकी योग्यता के आधार पर जो जिस चीज़ में ज़्यादा एक्टिव हैं, उसके अनुसार ही उस क्षेत्र में किन्नर समाज को भी स्थान मिलना चाहिए बराबर का, जिससे कि समाज में जो है एक नज़रिया बदले लोगों का, जो एक भेदभाव वाला है, जो लोगों का नज़रिया किन्नरों के प्रति एक अलग है, तो वो समाप्त हो, वो ख़त्म हो। तो वो धीरे धीरे ही होगा जब हम आम समाज के बीच में बैठ के चर्चाएं करेंगे। आज हम बीच में बैठ के जब हम एक स्थान मिलेगा कि हम काम का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, धर्म के क्षेत्र में भी आप देख रहे हो कि बहुत अच्छा स्थान मिला है। और ये तो खैर सबका अधिकार है, जो जिस धर्म का उसको बिल्कुल सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि आप जब धर्म को मानेंगे तो धर्म आपको समझेगा। अब जैसे यहाँ पे अपने धर्म की बात की, तो सबसे महत्वपूर्ण मेरा ये सवाल है कि कई किन्नर जो रहते हैं वो मुस्लिम धर्म को ज़्यादा अपनाते हैं, तो ये इसका क्या कोई विशेष कारण होता है कि जैसे जन्म तो उनका किसी अन्य उसमें समाज में हुआ, किंतु जब वो एक टोली में आते हैं तो उसके बाद मुस्लिम धर्म को अपनाना क्यों वो ज़रूरी समझते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी तो कहीं नहीं लिखा है, और हमारे यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई करना पड़ता है। तो ऐसा हिंदू मुस्लिम वाला ऐसा विशेष कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, जो जिस धर्म का है उसको उस धर्म से कोई नहीं रोक सकता, ना रोका है, क्योंकि मेरे गुरु ने भी नहीं रोका है ना। तो हम लोग ये चीज़ों को नहीं मानते, कहीं कहीं ये चीज़ें हो रही हैं और मुझे लगता है कि उस पर ध्यान देना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए, क्योंकि ये सब मुगलों की द्वारा शुरू की गई परंपरा रही है। क्योंकि मुगल काल में सबसे ज़्यादा किन्नरों का शोषण हुआ है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। तो सबसे ज़्यादा शोषित वर्ग रहा है वो किन्नर समाज रहा है, जो पूरे तरीके से अस्तित्व जिनका समाप्त हो चुका, वो किन्नर समाज था कहीं ना कहीं उनके। और जो उस परंपरा का हम लोगों को थोपा गया है, तो उस परंपरा के मद्देनजर ही सारी चीज़ें चली आ रही हैं। क्योंकि धीरे धीरे आज आप देखेंगे कि सिर्फ किन्नर ही नहीं, हर वर्ग में धर्मांतरण हुआ है। तो धर्मांतरण जो किन्नर समाज का हुआ है, तो उसी ही के फलस्वरूप वो सारी चीज़ें आज जस की तस हैं। क्योंकि किन्नर समाज एक ऐसी समाज है कि जिसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप ST/SC के लिए बात करेंगे, ST/SC के लिए कानून बना, महिलाओं के लिए कानून बना, पुरुषों के लिए भी कुछ कुछ चल रहा है, यहाँ तक कि जानवरों के लिए, कुत्तों के लिए भी कानून बना। लेकिन किन्नरों के लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं सोचा, ना कानून के लिए सोचना तो बहुत दूर की बात है, कानून तो बहुत दूर की बात है, सोचना ही। तो आप सोचिए कि जो इतना शोषित वर्ग रहा, जिसका अस्तित्व भी समाप्त कर दिया गया, तो वो एक ही परंपरा का, एक ही कल्चर को या एक ही रीजन को मानेगा ना। तो शायद हो सकता है कि इस्लाम में उनको ज़्यादा सपोर्ट किया गया, तो इस वजह से उनका रुझान, उनका झुकाव वहाँ, इस वजह से शायद उनकी रुझान की वजह से उस चीज़ को मानने लगे। लेकिन हमारे किन्नर समाज में सभी धर्मों को हम लोग, हमारे यहाँ पे तो ऐसा है कि सभी धर्मों को लेके चल रहे हैं। लेकिन हाँ, जो जिस धर्म का है उसी धर्म का उसको निर्वाह करना चाहिए, वो अपनी धर्म परंपरा, अपनी शैली को बिल्कुल चलाएं। तो यहाँ पर अपने अपने धर्म के हिसाब से हम चल रहे हैं। मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी को बिल्कुल लेके चल रही हूँ, और यहाँ पे मेरे लिए कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई रोक पाबंदी नहीं, क्योंकि मेरी गुरु ने कभी नहीं कहा है कि भाई हिंदू मुस्लिम। तो जब हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है और हमें छूट दी गई है और हम पूरे तरीके से अपने धर्म को मान रहे हैं, पूज रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है। और आज हमारा किन्नर समाज भी सनातन की ओर ही बढ़ रहा है। सनातन, क्योंकि भाई किन्नर तो वैसे भी सनातन ही है, तो यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम वाला सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि किन्नर तो जन्मजात सनातन होते हैं। आप देखेंगे कि मांगलिक कार्यों में जा रहे हैं, बच्चा हो रहा है तो हम मंगल गान कर रहे हैं, तो भाई मंगलमुखी भी कहा जाता है किन्नरों को, अर्धनारीश्वर मंगलमुखी ना। तो कहीं ना कहीं सनातन तो हम जन्मजात हैं, तो हम दूसरे धर्म में कैसे हो सकते हैं। चाहे मुगलों का भी समय रहा हो, लेकिन परंपरा हमारी वही रही है कि हम शादी विवाह में जाकर आशीर्वाद दे रहे हैं, मंगल गान कर रहे हैं, शुभाशीष दे रहे हैं। तो ये तो हमारा जन्म ही इसके लिए हुआ है। अच्छा, जैसे ये जो कानून बने सब ट्रांसजेंडर्स के लिए,
तो कितना आपको समझ में आया इस चीज़ को लेके कि ये जो कानून के बाद स्थिति में जो बदलाव की यदि हम बात करें, तो बदलाव कितने प्रतिशत लगभग आपको लगता है कि किन्नरों की स्थिति में हुआ है? ज़्यादा बदलाव तो नहीं हुआ है, लेकिन इतना कहूँगी कि हाँ 19-20 जो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कोई भी कानून हो, आप कानून बन जाता है, लेकिन कानून बनाने का काम सरकार का होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है। हाँ, तो बिल्कुल, तो वो सारी चीज़ें हमें और आप जैसे लोगों को मिलके करना होता है। कानून बन गया है, लेकिन कानून को धरातल पर उसको अप्लाई करना और उसको मनवाने का काम हमारा और आप जैसे लोगों का ही होता है। तो यहाँ पर वो ज़रूरी है, कानून तो बन गया, लेकिन कितने लोग उसका पालन कर रहे हैं, कितने लोगों को उसकी जानकारी है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ पहल करना चाहिए सरकार को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी हो कि भाई किन्नर लोगों के लिए भी कानून बना है, उनका भी अधिकार है, समाज के बीच सामंजस्य बिठाने की योजनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। जागरूकता होनी चाहिए, जागरूकता के लिए कैंपेन और हर स्तर पर सरकार को इसमें करते रहना चाहिए, जिससे कि आम जन किन्नरों के प्रति जागरूक हों और उनकी जो नज़रिया, उनकी सोच जो है वो किन्नरों के लिए प्रेम पूर्वक रहें, उनके लिए भाई दया भाव रहे। दया भाव तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो है नज़रिया बदले कि किन्नर भी हमारे ही समाज का अंग है, हमसे ही हमारे ही बीच से पैदा हुए हैं, तो भाई हमने साथ भेदभाव क्यों करें। तो वो भेदभाव फिर जब कानून का जो है सही तरीके से पालन होगा। अच्छा, जैसे कि किन्नर मुख्यतः जो कार्य करते हैं वो घर घर मांगने का या फिर सिग्नल पे मांगने का ही करते हैं, क्या लगता है यदि ये व्यवस्था पूरी तरीके से बदल जाए सरकार द्वारा और जो सारे किन्नर हैं वो ये सब चीज़ें छोड़ के, विशेष तौर के मांगलिक कार्यों की बात को छोड़कर मुख्यतः यदि काम करने लगे कहीं पे भी, उनके लिए ऐसी व्यवस्था हो जो वो ऑफिस में काम कर रहे हैं या खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं, क्या लगता है उस समय एक नए संसार का निर्माण होगा, एक नई व्यवस्था का निर्माण होगा? और किस तरीके से देखती हैं इसको आप? बिल्कुल, क्योंकि हर युग के बाद में एक नए युग का आरंभ होता है, और वैसे ही अगर हम बात करें कि भाई आज स्त्री पुरुष के बीच में किन्नरों को भी कुछ इस स्थान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। और वास्तव में एक नए युग का और एक नए संसार का निर्माण होगा जब स्त्री पुरुष के साथ में किन्नर भी एक बराबर से चलेंगे, उनको योगदान उनका भी योगदान लिया जाएगा हर क्षेत्र में, और काम की रही रोजगार के क्षेत्र में। तो मुझे लगता है सरकार को विकल्प देना चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा बहुत कम ही है, लेकिन इसका एक प्रतिशत बढ़ाना चाहिए किन्नरों के लिए भी कि भाई, क्योंकि हमें पता है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है किन्नर समाज में, वो भी शायद उस पुराने कल्चर से बंधी नहीं रहना चाहती है। तो आने वाला समय जो है परिवर्तन का है। आने वाले समय में सरकार को युवा पीढ़ी के भविष्य को देखते हुए, किन्नर समाज की युवा पीढ़ी उनके भविष्य को देखते हुए योजनाएं बनाना जरूरी है। और तभी आएगा कि हम और आप लोग मिलकर एक नई पहल करें। किन्नरों के जो है, ठीक है, जो पुराना हो गया हम उसे नहीं बदल सकते, लेकिन अब जो नया है उसको हम स्थिर रख सकते हैं। और सरकार के साथ सामान्य लोगों की भी मानसिकता बदलने की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बहुत ज़रूरी, क्योंकि सरकार के अलावा, सरकार के साथ में तो हम बाद में जाते हैं, लेकिन आम जन में हमारा सबसे ज़्यादा पैठ होता है ना, उठना बैठना तो आम समाज में ही होता है। और कहीं भी किन्नर यदि अपने अस्तित्व के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप सोचिए कि एक साधारण आप और हम सब के लिए कितनी शर्मनाक बात है, क्योंकि किन्नर हम और आप में सब लोगों में से ही एक अस्तित्व है इस दुनिया को चलाने वाले। दीदी, आपसे ये समझना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश के लिए अब आपके महामंडलेश्वर बनने के बाद क्या क्या विचार हैं और क्या बदलाव चाहती हैं और क्या करने की योजनाएं हैं आपकी? मेरी तो बस एक ही योजना अगर कह लूँ, या मेरा सपना कह लूँ, कि अभी जो हमारा चल रहा है कि भाई सबसे पहले जो हमारा किन्नर समाज का है, एक समाज की मुख्य धारा में लाने के साथ साथ हमारे जो गुरुकुल सिस्टम है, हमारी गुरुकुल परंपरा का है, उसको हम लोग बढ़ाएं, उसका प्रचार प्रसार करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी हमारी संस्कृति और जो हमारी पुरानी परंपरा है, उन सब को धारण करके पुनः एक बार फिर से हम वो त्रेता युग वाला जो है एक माहौल, वातावरण बनाएं, जिसमें किन्नरों को भी वही मान सम्मान और वही स्थान मिले जो त्रेता में था, द्वापर में था, वही कलयुग में मिले। उसके लिए मेरा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किन्नर समाज को शिक्षित करें, गुरुकुल परंपरा का जो है वो चालू करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है उनके उज्जवल भविष्य और बेहतर भविष्य के लिए योजनाएं बनाएं।
जैसे आपने यहाँ पे बात की युवा पीढ़ी की, तो ये बात बिल्कुल सही आप कह रही हैं, क्योंकि यदि युवा पीढ़ी अध्यात्म की तरफ रुख करेगी तो उनकी जो मानसिक मनोदशा कहना चाहिए वो ऑटोमेटिकली परिवर्तित होगी। आज की समय में यदि हम बात करते हैं जैसे कि जेन जी, जो कि ज़िंदगी को, लाइफ को हर अलग तरीके से देखते हैं, उनके लिए भावनाएं शायद उतनी मैटर नहीं करती हैं, उनके लिए शायद रिश्ते उतने मैटर नहीं करते हैं। लेकिन यदि वो ध्यान अध्यात्म की तरफ अग्रसर होंगे तो वो हर चीज़ को देखेंगे, समझेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि खास तौर पर किन्नर समाज के लिए, क्योंकि हमारा जो युवा वर्ग है वही अब आगे आने वाला है, तो यदि आध्यात्मिक राह, सनातनी राह पे चलेगा तो निश्चित तौर पर किन्नरों के विषय में जो भी अभी तक सब चीज़ें चल रही हैं उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव निश्चित तौर पर हो जाएगा और होना चाहिए। मुझे पर्सनल ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचती हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि बड़े अच्छे तरीके से बदलाव आ रहा है और आएगा भी, और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवा जो होते हैं वो रीढ़ की हड्डी होते हैं समाज में। उन्हीं का एक सबसे ज़्यादा वर्चस्व, ये आने वाला समय जो है युवाओं का है। तो हमें लगता है युवाओं को जागृत करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो स्त्री पुरुष या फिर हमारे किन्नर समाज के हों। युवाओं में वो क्रांति लाने की ज़रूरत है, और बचपन से ही मुझे लगता है वो संस्कार और आध्यात्म जगत की बातें, इन सब की बचपन से शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। आपने बड़े होकर अगर इन चीज़ों को देना प्रारंभ किया तो मुझे लगता है कि वो उस समय तक उल्टा घड़ा हो जाता है। हम जितना पानी डालेंगे व्यर्थ है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो एक कच्ची मिट्टी होती है, और उस मिट्टी को जिस सांचे में ढालें तो वो उस सांचे में ढल जाती है। तो मुझे लगता है कि बचपन से ही वो संस्कार, वो शिक्षा और वो जो समाज की और बाहरी आवरण के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तभी आने वाली पीढ़ी जो है वो जागरूक होगी और कहते हैं समझदार होगी, और उनका बेहतर भविष्य होगा, उज्जवल भविष्य तभी होगा जब हम उनको बचपन से ही वो संस्कार और शिक्षा दें। दीदी, किन्नर जैसे सुनने में आता है कि शादी करते हैं या फिर प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं वो पढ़ते हैं किसी से भी, वो कोई भी अपोजिट जेंडर हो सकता है। तो इस बात को आप कितना सही मानती हैं? चूँकि सभी के अंदर भावनाएं हैं और पूरा अधिकार है, लेकिन समाज उन्हें सही नहीं मानता। समाज के तानों को सुन सुन के क्या हालत होती है उन लोगों की। तो आपकी दृष्टि में ये सब चीज़ें कितनी उचित हैं या फिर अनुचित हैं? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है ऐसा कि किन्नर का मतलब क्या होता है, एक नपुंसक वर्ग, एक नपुंसक समाज। रही शादी की बात, तो शादी विवाह जैसा जो एक परंपरा है वो वास्तव में एक सामाजिक परंपरा है, क्योंकि सृष्टि का सृजन, वंश वृद्धि के लिए विवाह का जो है परंपरा बनाई गई है, जो स्त्री और पुरुष के बीच का है। मुझे नहीं पता, कई बार मैंने सुना है, कई बार मुझसे बोला भी गया है, बहुत सारे किन्नर शादी कर रहे हैं और शादी का, तो मैं कहती हूँ फिर वो किन्नर नहीं है, क्योंकि किन्नर का मतलब ही होता है कि हम इस चीज़ से परे हैं। हमारा आकर्षण, हमारे अंदर अगर शादी करने का भाव आ रहा है तो फिर हम किन्नर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि किन्नर हैं, किन्नर इसलिए हैं कि हमारे अंदर ना तो स्त्री वाला भाव है ना पुरुष वाला वो भाव है जो होना चाहिए। अब अगर एक किन्नर शादी कर रहा है तो स्वाभाविक है या तो वो पूर्ण रूप से स्त्री होगा या फिर पूर्ण रूप से पुरुष होगा। क्यों? क्योंकि आकर्षण भी कब होगा? जब पूर्ण रूप से पुरुष तत्व या स्त्री तत्व जागृत होगा। क्योंकि शादी और विवाह जैसे बंधनों में और इस परंपरा का जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि स्त्री और पुरुष के बीच में शादी होगी, उनकी वंश वृद्धि होगी, है ना, उनकी पीढ़ियों का नाम लेवा। लेकिन यहाँ पर किन्नर समाज को शादी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि ये कुछ लोगों ने इसको बहुत गलत तरीके से पेश किया गया है या प्रस्तुत किया गया समाज में। भाई, किन्नर समाज हम किसको कह रहे हैं? वही किन्नर समाज ना जो किसी काम का ही नहीं है, नपुंसक समाज है जो। अब नपुंसक समाज अगर शादी करेगा तो फिर हम किन्नर कैसे कहलाएं? तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अपना व्यक्तिगत, क्योंकि हम किसी को रोक नहीं सकते, सबका अपना अपना होता है। लेकिन किन्नर वास्तव में जो होता है वो शादी नहीं करता है, शादी योग्य नहीं होता, इसलिए वो किन्नर हैं। तो इस परंपरा का या इस चीज़ को जिसने भी शुरू किया वो मुझे नहीं पता है, लेकिन किन्नरों में ये परंपरा बहुत गलत है कि शादी विवाह ये सब किन्नरों के लिए नहीं है, ये स्त्री और पुरुष के लिए है। हमारा उत्पत्ति, हमारा जन्म और हमें जो प्राप्त है वो है हमारे समाज को नई दिशा, आध्यात्म जगत को लेकर, और जो हमें प्राप्त है उसको समाज के लिए समर्पित करने के लिए।
लेकिन यही चीज़ यहाँ पे यदि हम बात करें तो सारे किन्नर इस चीज़ को इस तरीके से अपनाते ही नहीं है। मतलब कि वो खुद के जीवन को ऐसा समझते हैं कि हमें रोड के सिग्नल पे खड़े होके भीख ही मांगनी है या फिर हमें किसी बार में जाके डांस करना है। क्योंकि अधिकतर हम यदि किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लें आज के डेट में, या फिर हमारे सामने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस चलते रहते हैं, तो अक्सर किन्नरों को देखा है कि वो इस तरीके के कार्य करते हैं। उनके मन में ये बात क्यों नहीं आती है कि हमें भी एक आध्यात्मिक उन्नति करनी है, और हमारा जन्म यदि ये हुआ है इस तरह से तो अगले जन्म में हमें कुछ अच्छा मिले, इसके लिए हमें अभी तो अपना श्रेष्ठ कर्म करना पड़ेगा। किंतु वो अवेयरनेस नहीं है कहीं ना कहीं। तो इस पे भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद यदि कार्य किया जाए सरकार द्वारा भी, और एक किन्नर का जो एक बोर्ड बना रहता है, या फिर आप जैसे महामंडलेश्वर जो भी सब हैं, वो भी एक अवेयरनेस कुछ कैंप चलाएं, कुछ अभियान चलाएं कि जो सारे किन्नर हैं वो अध्यात्म की तरफ रुख करें और अपने जीवन को एक नई दिशा और दशा दें। क्या होता है ना कि हम क्या है, पांचों उंगली बराबर नहीं होती है। आज आप ने आध्यात्म के बारे में सोचा होगा, या फिर यहाँ पर आज हम बैठे हुए हैं तो ये भी आपकी सोच रही होगी ना। तो ये आपका रुझान, आपका एक रहा है कुछ ना कुछ जिज्ञासा, रुझान कह लो या सपना कह लो कि मुझे ये करना है, तो आपने वो चीज़ प्राप्त की। तो ये जितना भी हम अपने पूरे समाज की बात करें या आम समाज की भी बात करें, तो ये बात खुद के रुझान की बात आती कि मेरी इच्छा शक्ति और मेरी जो जिज्ञासा है, मेरा सपना वो क्या है, मेरी ख्वाहिश, मेरी ज़रूरत क्या है। ये ज़रूरत के हिसाब से ही और ज़रूरत के अनुसार ही व्यक्ति वो कर्म करता है जो उसको उचित लगता है। तो मुझे लगता है कि भाई आज आपको लगता है कि मेरा आध्यात्म के साथ साथ मेरे को आज यहाँ पे एज ए पॉडकास्ट में आप जो भी कर रही हैं बड़ा अच्छा करें, कि आपका सपना रहा था तो आपने उस चीज़ को बढ़ाया, उस पर काम किया, क्योंकि वो आपकी ज़रूरत थी, आपका ड्रीम था जो भी। आज मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ज़रूरत है कि मुझे मान सम्मान चाहिए। किन्नर होने के बाद में जो मुझे लगा समाज में कुरीतियाँ हैं, बहुत हमारे साथ में भेदभाव है, तो ये कैसे दूर किया जाए, वो मुझे लगा। तो मेरी ज़रूरत थी कि मुझे मान सम्मान चाहिए, तो मैंने उस पर काम किया। तो हर व्यक्ति का खुद का एक नज़रिया होता है, खुद की एक ज़रूरत होती है, और वो उसी ज़रूरत के अनुसार उस कर्म को करता है। तो मुझे लगता है कि हमारा काम है सरकार के साथ में मिलकर योजनाएं बनाना, पॉलिसी बनाना, कानून बनाना, जो भी है हम उसके ऊपर काम करें। उसके बाद में जो लोग उसको चाहते हैं कि हम अपने उसको बदलना चाह रहे हैं कि भाई मैं मैं शिक्षा लेना चाह रही हूँ, मेरे को सब ये करना है, मुझे रोजगार से संबंधित, तो वो स्वतः आकर, क्योंकि हम जबरदस्ती किसी को नहीं दे सकते। कि आज हम कहें कि भाई हमारे किन्नर समाज में है, कुछ लोग चाहते कि नहीं हम शादी विवाह में जा रहे हैं, तो बिल्कुल वो उनका, हम किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं बदल सकते। ये उनकी जिज्ञासा और उनकी ज़रूरत के अनुसार ही डिपेंड करता है, क्योंकि हम किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते कि तुम्हें ये करना है। आज मुझे लगा कि भाई मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था और मुझे समाज की नज़रिया बदलना है, समाज की सोच बदलना है, मुझे समाज के बीच में बैठ के अपने विषयों को रखना है, अपने मुद्दों को रखना है। मेरे साथ में जो भेदभाव हुआ है, जो मेरे साथ में इतना दंश मैंने झेला है, तो वो सब झेलने के बाद मुझे दूर करना है, तो उसके लिए मैंने ये रास्ता चुना। किन्नरों में वेश्यावृत्ति की बात की जाती है कि बहुत सारे किन्नरों को इस क्षेत्र में धकेला जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, ये मुगल परंपरा रही है शुरू से, जो रहा था कि हरम में अपने रखा करते थे किन्नरों को। तो ये वो परंपरा रही, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ बदली, और मेरे ख्याल से ब्रिटिश काल में भी किन्नरों का बहुत शारीरिक शोषण हुआ है, बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ में। उसके बाद में क्योंकि किन्नर समाज के पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं था, अगर हम बधाई की और जी शादी विवाह के में जो हमारा जीविका उपार्जन के लिए है, ये सब धीरे धीरे हुआ है। लेकिन उसके पहले अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में वास्तव में धकेला गया है, इसके लिए जो है ज़बरदस्ती जोर जबरदस्ती करी गई है। तो वो आज हम देखते हैं कहीं कहीं ये सारी चीज़ें। लेकिन अब क्योंकि आने वाले जो भी यूथ है, जो भी नई पीढ़ी है, वो इन सब चीज़ से हटकर बहुत सारे हमारे किन्नर समाज में आप देखेंगे कि अच्छे अच्छे क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सबका अपना अपना रहा है, और ये मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी काम हो रहा है, और इसके ऊपर काम हुआ है काफ़ी स्तर पे। स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, इसके ऊपर हम लोगों ने काम भी किया है बड़े बड़े संस्थानों के साथ में मिलकर, पॉलिसी नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पे। और आज देखेंगे कि ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि महिला वेश्यावृत्ति का भी, उसमें भी हम लोगों ने उनके साथ भी काम किया है बहुत, एक इंटरनेशनल प्रोग्राम के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि ये एक किसी का खुद का शौक नहीं होता है,
उसकी मर्जी नहीं होती है, वो एक परिस्थिति के अनुसार ही ढलता है। तो कहीं ना कहीं अपनी जीवन जीने के लिए वो ऐसे रास्ते तय करता है, ऐसे रास्तों पर चलता है। क्यों? क्योंकि किन्नर समाज तो एक सबसे ज़्यादा ही प्रताड़ित है ना। क्यों? उनको रोजगार, कोई अपने घर में जिस परिवार ने जन्म देने के बाद किन्नर को रखा नहीं, तो वो नौकरी पे तो स्वाभाविक नहीं है कि नौकरी मिलेगी, हम कहाँ से अपना पेट पालेंगे। तो एक ये चीज़ रही, लेकिन अब उसमें भी बहुत बदलाव आ रहा है और बहुत सारे लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं, शिक्षित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़े स्तर पे अच्छा बदलाव आप देख रहे हैं और देखने को आगे भी मिलेगा। दीदी, आज पूरी बातचीत के दौरान मैंने बहुत ही सकारात्मक अनुभव किया है, और ये निश्चित तौर पर आपके औरिका के ही कहना चाहिए कि प्रभाव है, जो इतना चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा है आपकी, जो लोगों को निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बदलाव के लिए प्रेरित करेगी। क्योंकि बदलाव बहुत ज़रूरी है जिस समाज में हम जहाँ पर रह रहे हैं, और आज का जो वर्तमान समय चल रहा है, जिन परिस्थितियों को हम देख रहे हैं कि जैसे कि चीज़ें बहुत ख़राब होती जा रही हैं, तो उसमें सनातन अध्यात्म पूरी तरीके से, अब कहना चाहिए कि फुल फ्लेज में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। लोगों की मानसिकता सकारात्मक होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो दर्शकों, आज हमने बात की महामंडलेश्वर किन्नर संजना सखी से। उनसे जाना उनके जीवन के बारे में और उनके सकारात्मक पहलू के बारे में, और इसे ही कहते हैं सकारात्मकता का भाव। देखिए, ज़्यादातर आप जब किसी किन्नर से मिलेंगे तो वो हमेशा एक दुख के साथ ही आपसे बात करेगा कि मेरा अस्तित्व क्या है। लेकिन आज आपने पूरे पॉडकास्ट में देखा होगा कि संजना दीदी, उनके अस्तित्व पर उनको गर्व है। वो इस चीज़ को बार बार बोल रही हैं कि मैं अध्यात्म की दिशा में चल रही हूँ, ईश्वर ने मुझे जो भी दिया है मैं खुश हूँ उससे। तो ये भाव जो है वो आता है सनातन अध्यात्म और ध्यान को अपनाने जीवन में। तो आप सभी से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि किन्नरों के लिए आपके मन में जो भी गलत भाव हैं उन्हें बिल्कुल छोड़ दीजिए। हमारे बीच के ही ये सब हैं और हमें इनके साथ बहुत ही मान सम्मान के साथ हमेशा पेश आना चाहिए। तो हमेशा की तरह कहूँगी, अगले पॉडकास्ट में एक नए मेहमान और एक नए विषय के साथ बहुत ही जल्दी उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।